हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। झारखंड सहायक आचार्य के बारे में हम लोग बात करेंगे और इस वीडियो में हम लोग पेपर 3 के सिलेबस का जो हर एक टॉपिक है, ईच एंड एवरी टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़कर जाना चाहिए। पेपर 3 सिंस बहुत ही लेंदी है, लेकिन इसके लिए भी काम किया जा रहा है कि आपके लिए जो है कुछ फ्रूटफुल चीज़ें लाई जाए। मैंने आपको पहले ही बताया, जिन लोगों ने करंट अफेयर्स की वीडियो देखी थी, मैंने आपको बताया था कि टॉप 100 क्वेश्चन को हम लोग शामिल करेंगे, जिसमें देखो कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर्स के होंगे, कुछ क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे स्टैटिक्स जीके का यानी कि नॉर्मल जीके, जैसे कि भारत के 13वें प्रधानमंत्री कौन थे, भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, भारत की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गंगा की सहायक नदियां कौन सी है। तो स्टैटिक्स जीके के भी क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में, इसके भी, और मैथ्स के भी क्वेश्चन जो है मैं कराऊंगा आप लोगों के लिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं आपको सिलेबस की ओर लेकर चलूंगा। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों तक आपको क्या करना है, शेयर करना है, ताकि और लोग भी चैनल पर जुड़ सके, चैनल तक पहुँच सके। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है आपको, ठीक है। तो चलिए पेपर 3 के सिलेबस को हम लोग देखेंगे और एक एक टॉपिक को देखेंगे। वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो सकती है, बड़ी हो सकती है। याद रखिएगा, पेपर 3 जो है दोनों के लिए एक ही है, क्लास 1 to 5 के लिए भी और 6 to 8 के लिए भी। लेकिन आपको बस ये याद रखना है, 1 to 5 का जो सिलेबस रहेगा, जो पैटर्न रहेगा, क्वेश्चन पूछने का तरीका रहेगा, वो थोड़ा इजी रहेगा, और क्लास 6 to 8 के लिए जो है ये मॉडरेट या फिर डिफिकल्ट हो सकता है, यानी कि थोड़ा जो है ये टफ आएगा क्वेश्चन, थोड़ा जो है मुश्किल भरे सवाल रहेंगे 6 to 8 में, लेकिन 1 to 5 में क्वेश्चन इजी रहेगा, ठीक है। अब इजी का डेफिनेशन कुछ होता नहीं है, मॉडरेट या फिर डिफिकल्ट का कोई डेफिनेशन नहीं होता, लेकिन अगर आप 6 to 8 और 1 to 5 को कंपेयर करोगे तो आप बेहतर पाओगे कि 1 to 5 के क्वेश्चन इजी थे। तो चलिए सीधे मैं आपको सिलेबस की ओर लेकर चलता हूं। चलिए यहां से पेपर 3 के जो पैटर्न है उसको आप यहां से देख पाओगे। पेपर 1, एक्चुअली आप यहां से पहले पेपर 1 देख लो, पेपर 2 याद रखिएगा। पेपर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसमें 30% स्कोर नहीं करते हो, बाद में आप 100 में 100 भी कर लो, पेपर 2, 3, 4 में आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो पेपर 1 का पेपर देना बहुत ईजी नहीं माना जा रहा है, क्योंकि जिनका हिंदी छोड़ करके कोई और भी पेपर है, उन सभी बच्चों के कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट आ रहे हैं कि बंगला हो, उड़िया हो, संथाली हो, इनके पेपर बहुत डिफिकल्ट सेट किए जा रहे हैं। तो प्लीज मेक श्योर पढ़ाई पे पूरा फोकस करें। पेपर 1 को आप इजी वे में कतई ना लें, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाई पहले ही हो जाओगे, तो आगे आपका क्या ही होगा। यहां से देखिए पेपर 3 के पैटर्न को आप देखो। सबसे पहले इसे 3 अलग अलग पैटर्न में बांटा गया है। क्या है पैटर्न देख लेते हैं हम लोग। यहां से देख लीजिए, समान ज्ञान और समसामयिक के लिए जो है आपको कितने अंक मिलेंगे, 50 अंक मिलेंगे, ठीक है। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के लिए कितने प्रश्न रहेंगे, 75, ठीक है। सामाजिक विज्ञान और गणित के लिए कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 75 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहां से आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे 75, 75, 150 और 50 को अगर आप ऐड करोगे तो यहां से आपको टोटल देखने को मिल जाएगा। 3 घंटे का पेपर आपको देना है। पेपर 3 जो होगा वो 3 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अब मैंने आपको पहले बता दिया था पेपर 1 क्वालिफाइंग नेचर का है। अब देखो पेपर 3 में जो है सामान्य अध्ययन में देखिए क्या क्या पूछा जाएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहले तो यहां से समसामयिक यानी कि करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में वैज्ञानिक प्रगति क्या हो रहा है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है, ये आपको पढ़ना है। भारतीय भाषाओं को लेकर क्या न्यू अपडेट है, लिपि, पुस्तक, ये सभी पढ़ना है। राजधानी आपको खेल खिलाड़ी, खास करके देखिए ये जो लिपि है, राजधानी है, मुद्रा है, भारत के आसपास और भारत के साथ जिन देशों का संबंध बहुत ही अच्छा है, उसके करेंसी को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सपोज कर लो यूएसए, अमेरिका के साथ हम लोगों के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। रसिया के साथ जो है रिश्ते बहुत अच्छे हैं, इनके बारे में आपको पढ़ लेना है, ठीक है। और भी बहुत सारे कंट्री है, डेफिनेटली फ्रांस भी हम लोगों का अच्छा मित्र है। आगे देखिए कुछ और चीजों को अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे भारतीय भाषा, पुस्तक, लिपि, राजधानी, खेल खिलाड़ी एवं महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। ये तो करंट अफेयर से यहाँ से सवाल बनेंगे। अब देखो यहाँ पे हिस्ट्री शुरू होता है। भारत का इतिहास पूरा पढ़ना है, संस्कृति पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं और भारत का संविधान, ये भी आपसे सवाल पूछे जाएंगे। राज्य व्यवस्था, देश की जो राजनीतिक प्रणाली है, पंचायती राज है, सामुदायिक विकास है और पंचवर्षीय योजना के बारे में आपको पढ़ लेना है। झारखंड के बारे में भी पढ़ना है। यहां से देख लीजिए, झारखंड जीके के बारे में जो है सवाल पूछे जाएंगे। ज्योग्राफी से और जो राजनीतिक स्थिति है उससे सवाल बनेंगे। अब बात कर लेते हैं साइंस की। तो देखिए साइंस में जो है क्लास जो है
8, 9, 10, अब देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि किसी ने कसम खाया कि 6, 7 के क्लास को नहीं पढ़ेंगे, तो 6 से लेकर के 10 तक के, और इवन देखो पेपर का लेवल थोड़ा डिफिकल्ट होगा तो +2 लेवल के भी जो क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिल सकते हैं साइंस में, तो इसे जो है पढ़ लेना है। ठीक है, अब आगे देखिए गणित में क्या सवाल पूछे जाएंगे। गणित में देखिए मैट्रिक के ही टॉपिक पूछे जाएंगे। क्लास 8, 9, 10 के अगर आपने RS अग्रवाल या RD शर्मा पढ़ लिया है तो आपका काम बन जाएगा। वहां पे डिफिकल्ट क्वेश्चन रहते हैं। और एक और तरीका मैं आपको बताता हूं इन क्वेश्चंस को कैसे टैकल करोगे आप। सबसे पहले क्या करें, JSSC के यानी कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जो एग्जाम लिए हैं, जो पेपर लिए हैं पहले, वो आपको मिल जाएंगे। ऑलराइट, मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टा पे @imithunsingh पे, या फिर yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। यहां से आपको ईमेल आईडी और इंस्टा आईडी भी दिख रही होगी। उन सारे PYQs को अच्छे से पढ़ लें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ लें। इससे क्या होगा, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा मैथ, साइंस और जीके वाले क्वेश्चंस को। ऑलराइट, अब यहां से देखो रीजनिंग के भी सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें कि शाब्दिक और गैर शाब्दिक टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। श्राद्ध से समानता क्या है, तो यहां से आपको देखो पिक्चर वाले भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, पिक्चर वाले भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये भी सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा। मिसिंग नंबर है, जैसे कि अगर A, B अगले बार ABC है तो अगले बार क्या आएगा, ये इस तरह के, ये तो मैंने खैर इजी वाला एग्जांपल दिया है आपको, यहाँ पे क्या आएगा तो आप आराम से D लगा दोगे। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब कंप्यूटर में देखिए, कंप्यूटर के जो विभिन्न उपकरण हैं, जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, इसके अलावा जॉयस्टिक है। जॉयस्टिक के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। जॉयस्टिक जो है वो गेम खेलने के पर्पस में यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसे भी याद रखना है आपको, कौन से जनरेशन के कंप्यूटर को हम लोग यूज कर रहे हैं। इंटरनेट का क्या यूज है, खैर इंटरनेट का उन्होंने अलग से दे रखा है। इसके अलावा MS ऑफिस, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। MS ऑफिस को अच्छे से पढ़िए। MS ऑफिस में देखो क्या क्या आपको पढ़ना है। MS ऑफिस की अगर मैं बात करूं तो आपको देखो सबसे पहले ये वर्ड पढ़ लेना है, MS वर्ड। इसके अलावा सेकंड नंबर पे आपको जो है एक्सेल पढ़ना है, MS एक्सेल। इसके अलावा तीसरे नंबर पे आपको जो है पावर पॉइंट यानी कि PPT जिसे बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, वो आपको पढ़ लेना। तो ये तीनों पढ़ लोगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, जैसे देखो एक मैं एग्जांपल देता हूं MS वर्ड का, कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। सपोज कर लिया मैंने लिख लिया मैथमेटिक्स, ठीक है, चलो मैथ्स लिख लेते हैं। अब इसके ऊपर ऐसे ये चल गया बीचों बीच में, इसे क्या बोला जाता है, नीचे कमेंट करके बताइएगा इसे क्या बोला जाता है। ये KVS में पूछा गया सवाल है, PRT में, तो मैंने सोचा आप तक जो है एक एग्जांपल सेट कर दूं। ठीक है, अब आगे देखिए भारतीय, वेट ए मिनट, झारखंड से क्या क्या पूछा जाएगा। झारखंड का भूगोल, झारखंड का इतिहास। सीधी सीधी बात मैं अगर बताऊं तो पूरे झारखंड को पढ़कर जाना है आपको। झारखंड में, झारखंड के लोगों ने जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या भूमिका अदा की थी वो भी आपको बताना है। और झारखंड में सबसे पहले विद्रोह कहां पे शुरू हुआ था, 1857 का विद्रोह झारखंड में कहां से शुरू हुआ था, ये आप लोग नीचे कमेंट करके बताओगे। एक सवाल मैंने आप लोगों से पूछा। ठीक है, अब आगे देखिए खेल खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियां, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो विषय हैं वो भी आपसे सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल था, ये यहां से जो है आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद जो है ये अलग अलग टॉपिक्स हैं। ठीक है, ये आप आगे जो है देखोगे तो अलग अलग सिलेबस अलग अलग आपको दिखेगा। बाय द वे, आपका जो भी सब्जेक्ट है, जैसे सपोज कर लेते हैं पेपर 2, पेपर 1 में बहुत सारे लोगों का इंग्लिश होगा, पेपर 2 में भी बहुत सारे लोगों का इंग्लिश होगा। तो जिन लोगों का पेपर 1 और पेपर 2 इंग्लिश है, नीचे कमेंट करिएगा। हो सकता है कि मैं आपके लिए जो है वीडियो बनाने की सोचूं। अगर ज़्यादा नंबर में जो है स्टूडेंट ने कमेंट किया तो एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश की बना दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और नीचे कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखिएगा अगर वीडियो आपने यहाँ तक देख ली है तो। और फिर से वही बात दोहराऊंगा, लाइक करें इसे ज़्यादा से ज़्यादा ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। आपको इसे शेयर करना है अपने फैमिली एंड फ्रेंड के बीच में, ताकि उन लोगों को सही और सटीक इन्फॉर्मेशन मिल सके। बाय द वे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले अपडेट से आप जो है बिल्कुल जुड़े रहें, कनेक्टेड रहें। बाय द वे, टेलीग्राम पे आप लोग हमारे साथ कनेक्ट कर लें। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगहों पर दे दिया गया है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।